मोरबी हादसे के पीड़ितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात, क्योंकि जिस जगह पर हादसा हुआ था, कैसे पुल टूटा, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस चले, लेकिन इसके साथ ही जो लोग उसमें घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिन्हें बचाया गया है वहां पर, उनसे भी बातचीत के जरिए प्रधानमंत्री ये समझ रहे हैं कि क्या क्या और किस क्रम में हुआ है। रेस्क्यू टीम से मुलाकात, वहां पर प्रशासनिक लोगों से मुलाकात जहां पर ब्रिज टूटा था, और अब मोरबी हादसे के पीड़ितों से प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। 135 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। बहुत बड़ा दर्द समूचे देश को भी है, और प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे बहुत अधिक पीड़ा होती है, लेकिन समय गुजरात चुनाव का भी है, लिहाजा राजनीति होती है। ये राजनीति वहां आवश्यक हो जाती है जहां पर वो चुभते हुए सवाल उठते हैं, जिनके कारण इस तरह की व्यवस्था बनती है कि ऐसे ब्रिज, अव्वल तो उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है बिना अनुभव के, दूसरा छुट्टी मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए लोग उस ब्रिज की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। केवल 135 लोगों की जान नहीं गई है, बल्कि परिवार के परिवार उजड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर जाकर, जहां पर समझ रहे थे कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है, वहां से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष। मोरबी में हुई घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद इस जगह पर आकर के जायजा लिया। ठीक इसी जगह प्रधानमंत्री खड़े थे। यहाँ पर बीजेपी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर खड़े थे। साथ ही प्रधानमंत्री के ठीक इस तरफ हर्ष सांघवी, जो कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं, वो उनको बाकायदा जानकारी दे रहे थे पूरी घटना को लेकर के, और यहाँ के बारे में तस्वीरें प्रधानमंत्री खुद देख रहे थे। सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें देख रहे थे, और साथ ही संभवतः की पूरी घटना कैसे हुई है। अब इस जगह पर क्या कुछ बदला है वो ये दरअसल किधर अब इस रास्ते को यहाँ पर बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री ठीक यहाँ तक खड़े थे जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, और इसके आगे देखिए, इसी के आगे जो ब्रिज का हिस्सा है वो टूट गया है। हालांकि यहाँ पर ओरेवा कंपनी का बैनर भी लगाया गया है, क्योंकि जिस कंपनी ये इसको चला रही थी दोनों तरफ है। मसलन अगर आप ब्रिज के दूसरी तरफ देखें, वहां पर ओरेवा कंपनी का बैनर है, और जैसे आप इस पार आते हैं, जहां से ये पहला एंट्रेंस है दूसरी तरफ से शहर के, जहां से ये पहला एंट्रेंस है, जब आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको ओरेवा का बैनर दिखाई पड़ता है। एक बैनर इस तरफ है, और इसके ठीक पीछे एक बैनर मेरे सर के ऊपर है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के ठीक आने के पहले इस बैनर को यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इसको ढक दिया था, तो अब ये बैनर नहीं दिख रहा है। इसको कवर कर दिया गया, ये खुला हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जो तार था, जिस तार पर ये पूरा ब्रिज टिका हुआ था, उस तार का एक हिस्सा टूटकर यहीं पर गिरा हुआ था। यानी ये सर के ऊपर से, ये जो हवेली है, इसकी दीवार के ऊपर से अभी भी तार देखिए गुजर रही है, क्योंकि एक तार टिकी है, दूसरी टूट गई। वो तार का हिस्सा यहीं तक, आज दोपहर तक वो यहीं गिरा हुआ था, और उसके बाद इसको जो है अधिकारियों ने उठा के दूसरी तरफ कर दिया, दरअसल जहां पर उसका जोड़ है। अब ये जगह काफी साफ सुथरी लग रही है। यहीं पर हमें जो नट दिख रहे थे, बोल्ट दिख रहे थे, स्क्रू दिख रहे थे, और उसके साथ साथ एक बच्चे का जूता यहाँ पर, जो बेहद मार्मिक दृश्य था। प्रधानमंत्री के यहाँ इस दौरे के बाद, अस्पतालों में लोगों से मिलने के बाद, एक उम्मीद ये जरूर है कि जो SIT है, जो जांच टीम है, जो जांच दल है, वो अब मुस्तैदी दिखाएगी, जांच में तेजी आएगी, और सिर्फ वो छोटे गुनहगार नहीं जिनके चलते ये हादसा हुआ, ये घटना हुई, बल्कि वो बड़े लोग जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, इस ओरेवा कंपनी के लोग, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के लोग, और वो पूरा सिस्टम जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मोरबी से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। वाकई जो बात आशुतोष कह रहे थे कि मोरबी हादसे के गुनहगारों को सजा मिलेगी, और क्या जो सारे दोषी हैं उसमें एक एक गुनहगार तक पहुंचेगा कानून का शिकंजा, ये बड़ा सवाल इस समय हो जाता है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। उम्मीद बनती है, मोरबी के जो पीड़ित हैं उन सब की उम्मीद बनती है। प्रधानमंत्री ने जाकर यह भी जानने का प्रयास किया कि सारी व्यवस्थाएं सही हैं या नहीं हैं, जो पीड़ित हैं, जो अस्पतालों में भर्ती हैं, उन सब के लिए, और क्या क्या वहां पर चुनौतियां आ रही थी। अभी भी 2 लोगों की तलाश वहां पर जारी है। 2 लोग ऐसे हैं जिनका अता पता नहीं चल पाया है, तो उनके लिए तलाश अभी भी जारी है।
लेकिन इन सब के बीच उन्होंने जो राहत कर्मी हैं उन सब से भी मुलाकात करके, चूंकि जो रिस्पांस था, जो राहत दल का रिस्पांस था, चाहे भारतीय सेना के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, वायुसेना के भी गरुड़ कमांडोज वहां पर पहुंचे थे, तो उनकी भी सारी बातें सुनी है कि किस तरह की दिक्कतें आ रही थी लोगों को वहां से निकालने में। मटमैला पानी था बहुत ज्यादा, और किस तरह से वो निकाल रहे थे, कैसे बचा पाए इतने लोगों को। बहुत सारे स्थानीय लोगों ने भी उस समय बहुत तेजी से और फुर्ती दिखाते हुए मदद की थी। लेकिन अब जरूरी यह हो जाता है कि जो घायल हैं उन सबको हर एक सुविधा मिले, और इसके साथ ही जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनका गुनहगार कौन है, चाहे वो कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिले। एक हादसा है लेकिन एक हत्या के रूप में नजर आता है।